नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। फिर एक बार आपके साथ साझा हुआ हूँ बात करने के लिए। वो ये बात है कि स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो डिविज़नल कमिश्नर जम्मू द्वारा कहीं ना कहीं एक्स पर एक पोस्ट कर ये बताया गया है कि स्कूल कॉलेजेस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है उसको कल फिर से जो है वो बंद रखा जाएगा। अब देखिए, हालात इस कदर कहीं ना कहीं ख़राब हो चुके हैं जम्मू कश्मीर और पूरे देश भर के। देखिए, एयर स्ट्राइक हो चुकी है और उसको ही मद्देनज़र रखते हुए जिस हिसाब से बॉर्डर पर इस वक्त तैनाती जो है आर्मी की हो चुकी है और तनातनी यानी कि तनाव का जो माहौल है इस वक्त सामने जो है दिख रहा है। देखिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ, ये सभी जो है क्लोज रहेंगे। डिवकॉम जम्मू का जो ऑर्डर है इसमें आया हुआ है और ये कहा गया है कि स्कूल कॉलेजेस जो है उनको बंद रखा जाएगा। इसके साथ साथ लगातार डिविज़नल कमिश्नर द्वारा जो है वो ऑर्डर्स पारित किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको कहीं ना कहीं कोई ज़रूरत पड़ती है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल रूम नंबर भी इसमें जो है वो दिए गए हैं। अगर कंट्रोल रूम नंबर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। जम्मू कंट्रोल रूम नंबर जो है सिविल डिफेंस के जो नंबर्स हैं वो आपको हम बताते हैं 019125711912। ये एक नंबर है। 019125711616 ये दूसरा नंबर है। सिविल डिफेंस जो नंबर एक और जारी किया गया है 019125491000। एक और नंबर यहाँ पर जारी किया गया है 019125244920। ये नंबर जो है ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स के हैं और सांबा का अगर देखिए, अगर कोई परेशानी आपको होती है तो आप इन नंबर पर जो है कॉन्टेक्ट्स कहीं ना कहीं कॉल कर बता सकते हैं अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो रही है। सांबा के नंबर है 019232410004। ये एक है 019232469115। ये सांबा का जो नंबर है ये आपको जो है आप कॉल कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको हो रही। देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन अगर अपने नंबर छोड़ रही है यहाँ पर, वो इसलिए छोड़ रही है क्योंकि अगर कोई परेशानी होती है, देखिए यहाँ पर जो है कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में देखिए इस हिसाब से जो हालात बने हुए हैं उन हालात में एडमिनिस्ट्रेशन तक आपको पहुंचना, कैसे पहुंचना है ये आप पहुंच सकते हैं। देखिए, ये जो नंबर्स अभी डिवकॉम जम्मू द्वारा दिए गए ये कंट्रोल रूम नंबर्स हैं। और मैं कठुआ की बात करूं, कठुआ का कंट्रोल नंबर है 019122238796। ये भी एक नंबर है। पुंछ का नंबर है 019652202558। एक नंबर और भी है 9086253118। ये नंबर्स जो है ये हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर अपनी जो कॉल्स है कर कहीं ना कहीं बता सकते हैं कोई परेशानी। देखिए, जिस हिसाब से अभी हालात बने हुए इन हालातों में ये नंबर्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जारी करा। राजौरी का नंबर आपको देता हूँ 019621260027, 019622260033। ये राजौरी का नंबर है। उधमपुर का नंबर भी इसमें आया 019922702112। एक नंबर हो रहा है 0192276915। ये नंबर्स जो हैं ये कंट्रोल रूम नंबर जो हैं ये आपको हम दे रहे हैं। रियासी का नंबर भी है 019912455587। एक और नंबर है 0191245757। ये नंबर जो है रियासी का है। रामबन का जो नंबर है उसमें ये नंबर ये शो हो रहा है 019982950। और एक नंबर हो रहा है 01998266790। एक नंबर जो डोडा का है वो ये डोडा का नंबर भी है 01996233530 234413। एक और नंबर है 7298921000। ये जो नंबर्स है देखिए, ये सभी जो नंबर हैं ये अभी जो डिविज़नल कमिश्नर जो ट्विटर हैंडल है उस पर ये चीज़ जो है चढ़ी हुई है और हम आपके साथ साझा इसलिए कर। देखिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज कंट्रोल रूम नंबर जो है ये हमने आपको बताए हैं जम्मू के। और कहीं ना कहीं इन नंबर्स पर आप अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, अगर आप किसी भी, देखिए
ये इस वक्त जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए इन सब पर आप हमको भी नज़र बना के रखनी है, और एडमिनिस्ट्रेशन ने तो नज़र यहाँ पर बना के रखी ही होगी। लेकिन उसी के भीतर इस तरह से ये कंट्रोल रूम के जो नंबर्स इस वक्त आ रहे हैं, वो नंबर्स हम आपके साथ जो है साझा कर रहे हैं, ताकि जो पब्लिक इस वक्त घरों में बैठी हुई है, जो ये परेशान है कि हम सरकार के साथ किस तरह से रब्ता करेंगे, लेकिन सरकार आप तक रब्ता करने के लिए हमेशा ही तत्पर है। क्योंकि देखिए इस तरह से जो नंबर्स अभी आ रहे हैं, ये नंबर्स सिर्फ आवाम के लिए, आम पब्लिक के लिए जो है ये फ्लैश किए जा रहे हैं, और हम आपको इसलिए ये नंबर्स बता रहे हैं। देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी एक्स जो है यानी कि ट्विटर जो है वो नहीं चला रहे होंगे, और हम ट्विटर से ये जानकारी निकाल कर आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को हो सकता है इस जानकारी की आवश्यकता हो। और बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं परेशानी में भी हो सकते हैं, क्योंकि जो लगातार रात को एयर स्ट्राइक के बाद कहीं ना कहीं पुंछ ज़िले में इस वक्त ताबड़तोड़ दोपहर तक जो फायरिंग थी वो होती रही, और बहुत से जो लोग हैं वहाँ से निकलने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा, लेकिन फिर भी निकल गए। चलिए देखिए, वार का माहौल है, सरकार कहाँ कहाँ किस किस को संभालेगी, लेकिन आपको खुद भी समझना चाहिए था कि हालात इस वक्त ख़राब हो रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए था। क्योंकि सरकार ये लगातार यही कह रही थी कि आप हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं, क्योंकि जो पहलगाम हमले के बाद हालात बने हुए थे, उस हमले को लेकर सरकार सशक्त थी, गुस्सा था, लोगों में गुस्सा था, और सरकार कहीं ना कहीं काम कर रही थी। और उसी काम को मद्देनज़र रखते हुए एयर स्ट्राइक जो है वो रात को की गई। उस एयर स्ट्राइक को मद्देनज़र रखते हुए अभी कहा जाए बॉर्डर इलाके में तनाव है। तनाव इसलिए क्योंकि बॉर्डर में क्या कुछ हो रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि तनाव की स्थिति पैदा हुई है, और उसी तनाव को मद्देनज़र देखते हुए कल स्कूल, कॉलेजेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो है उनको बंद रखा गया है। कल फिर से जो है प्राइवेट स्कूल्स, सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस जो है वो कहीं ना कहीं बंद रहेंगे। अगर ये महत्वपूर्ण राय आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया कर इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं कभी बोलता नहीं हूँ शेयर कीजिए, लेकिन आपको शेयर करना पड़ेगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है आम लोगों तक पहुँचे, आम पब्लिक तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जो इस इन्फॉर्मेशन से महरूम है और कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए। क्योंकि बॉर्डर इलाके में इस वक्त अगर कहा जाए तो ब्लैकआउट होगा या लाइट नहीं होगी। अगर कहीं ना कहीं इंटरनेट सेवा आपको मिलती है तो उस सेवा के माध्यम से अगर ये आप खबर देख रहे हो तो खबर सुनिए। अगर आपको बॉर्डर इलाके में है तो लाइट मत जलाइए, क्योंकि ब्लैकआउट की स्थिति जो है वहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो कराई भी गई थी 2-3 दिन पहले, और उसके बाद ये कहा भी गया था अगर आपको आवश्यकता भी है अगर लाइट की तो कर्टन्स लगाकर इतनी अंधेरा आप अंदर कर दीजिए कि बाहर लगे ही नहीं, अंदर जो लाइट है वो जल रही है। और ये भी कहा गया था एक मोमबत्ती, एक टॉर्च और कुछ कैश अपने पास रखिए। देखिए स्थिति कब और ज़्यादा बिगड़ जाए कोई पता नहीं है, मैं आपको पैनिक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश ये कीजिए, सरकार भी कर रही है, आप भी ये कीजिए। देखिए 1971 के बाद इस तरह से मॉक ड्रिल जो है वो बॉर्डर्स पर हुई है, शहरों में होनी थी लेकिन नहीं हुई, लेकिन उस मॉक ड्रिल के तहत कहीं ना कहीं इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो हालात इस वक्त नाजुक हैं। उन नाजुक हालातों में जम्मू कश्मीर की आवाम और पूरे देश भर की आवाम किस तरह से सरकार का साथ देगी, किस तरह से आप लोग साथ देंगे, किस तरह से हम लोग साथ देंगे, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही है, निर्भर करता है। क्योंकि अगर आप सरकार के दिए हुए जिस तरह से ये नोटिफिकेशन आ रही हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप इसका सही तरीके से खरे उतरेंगे तो आप यही समझ लीजिए कि आप सरकार के साथ है और सरकार की जो बात है वो मान रहे हैं। क्योंकि इस वक्त हमारा दुश्मन एक ही है, वो है पार जो बैठा हुआ पाकिस्तान, और उस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जो जवाब है वो सरकार दे रही है, वो मोदी सरकार दे रही है। और उसको जवाब देने के लिए सरकार और हमारी सेना हमेशा तत्पर रहती है, और तत्पर रहते हुए उनको मुंह तोड़ जो जवाब है वो दिया जा रहा है। अभी नोटिफिकेशन जो आएंगी, अगर इसके बाद भी कोई नोटिफिकेशन आई तो मैं आपके साथ साझा जरूर करूंगा, ताकि आप लोगों को और जो सहूलियत है खबरों की हमारे माध्यम से जो है वो मिल पाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो शेयर करिएगा और लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि और लोगों तक ये सूचना जो है वो पहुँच पाए। नमस्कार।